हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं मैं बेसिकली अभी कॉमर्शियल व्हीकल इंट्रा V30 के साथ खड़ा हूं। और ऑफ कोर्स अगर टाटा की तरफ आपकी एक बार भी कोई प्लानिंग है किसी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए तो डेफिनेटली आपको इसको चेकआउट करना चाहिए। 1500 सीसी के सेगमेंट में कोई इसका मेजर कंपटीशन इस तौर पे नहीं है जिस तरह से ये आपको पावर एंड कैपेसिटी दे देता है। तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड डायमेंशन स्पेस वाइज देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर इंट्रा V30 में। सो अगर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंट्रा V30 देखने को मिलता है टाटा की तरफ से। अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ आपको पियानो ब्लैक में इंसर्ट किया गया है, सिल्वर में टाटा का लोगो, जो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन एक कॉमर्शियल व्हीकल होते हुए भी आपको बेहतरीन लुक एंड डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इस इंट्रा V30 में। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये ग्रिल देखने को मिलता है जो कुछ सिल्वर फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट देखने को मिलेगा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रेडिएटर का भी व्यू मिल पाएगा। एक इतना अच्छा खासा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो एक किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी अगर आपको लोड पहुंचाना है तो उस केस में ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी बेहतर रोल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प का प्रोविज़न ज़रूर देखने को मिल जाता है जो आप डीलरशिप या बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलता है इसका हेडलैम्प जो ऊपर है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प देखने को मिलता है। इस साइड कुछ क्रोम जैसा फिनिश दिया गया है ग्लास के अंदर ही। अगर हम उसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है एक रिफ्लेक्टर का स्टिकर जो बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको विजिबिलिटी या सेफ्टी वाइज देखेंगे। ऊपर कुछ इतना आपको हाइट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल व्हीकल का। अगर हम फर्दर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिलता है। 2 वाइपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ स्पीड लिमिट का जो बैजिंग है वो ज़रूर देखने को मिलता है कि आप इसको मैक्सिमम 80 तक भगा सकते हैं जो किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल का जो स्पीड लिमिट है। अगर ऊपर रूफ़ को कवर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे एक एंटीना इंसर्ट करने का प्रोविज़न है क्योंकि कोई भी यहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं है तो एंटीना आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर इस साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है। वी कैन से इट ORVM जो आपको कुछ इतना बड़ा देखने को मिलता है। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको की इंसर्ट का प्रोविज़न और ये इसका डोर हैंडल है जो काफ़ी बेहतर डिज़ाइन बोलूँगा जो इसका इंसर्ट करने का है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे एक टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। तो अगर हम टायर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका टायर जो ब्लैक में रिम दिया गया है और इसमें कोई टाटा का एम्बलम बैजिंग टायर के सेंटर में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो आपको यहाँ पे R14 यहाँ पे आपको कुछ 14 इंच के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी बेहतर चीज़ है। कुछ इस तरह से आपको स्टील में रिम देखने को मिलता है। कुछ अंदर की आपको जो विजिबिलिटी है वो यहाँ से मिल पाई होगी कि कुछ क्लैडिंग वगैरह आपको प्लास्टिक में ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पीछे यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो यहाँ पे दिया गया है। और ये जो पर्टिकुलर पीछे का ग्लास एरिया है इसको आप कुछ इस तरह से शटर तरीके से ओपन क्लोज कर पाएंगे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट से और पीछे लोड कैरियर के बीच में कुछ इतना गैप देखने को मिलता है। इतना जो यहाँ पे लोड ट्रंक है जो वो आपको टाटा की तरफ से दिया जाता है जिसमें कुछ इतने हुक लगाए गए हैं। अगर आपको कुछ लोड कैरी करते टाइम ऊपर से कवर करना है उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। आप देख सकते हैं बेहतरीन यहाँ पे आपको 1500 सीसी में आपको काफ़ी अच्छा खासा लोड कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम पीछे से इस पूरे इसके बॉडी को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिलता है। बैजिंग है बेसिकली जो यहाँ किया गया है। कुछ ये स्टिकर देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर के लिए। यहाँ आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ आपको टेल लैम्प, साथ में ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर के साथ साथ आपको जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1 2 3 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं जो किसी भी एक कॉमर्शियल व्हीकल के लिए काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में। एक सेफ्टी फीचर बोलूँगा क्योंकि इसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विदाउट सेंसर, जो अपने आप में बहुत रिक्वायर्ड फीचर है। तो वो सारी चीज़ें जो एक कॉमर्शियल व्हीकल में एक मिनिमम
आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अगर हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको कमानी पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे इसका ब्यूल्ट है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो थिकनेस काफ़ी बेहतर है, जो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी हैवी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा होगा। और ओवरऑल अगर आप अंदर की तरफ से ओवरव्यू देने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको चैसी देखने को मिल जाएगा। जो मेटल की थिकनेस है वो ठीक ठाक है, अप्रॉक्स आई गेस 4 mm का थिकनेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक तरह से मड फ्लैप देखने को मिलता है जो प्लास्टिक में दिया गया है। और रेयर जो टायर है वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है। अगर ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो वो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। ऊपर ये इतना आपको विंडो एरिया देखने को मिल जाता है। ये इसका ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे आपको डोर नॉब देखने को मिलता है। ये लॉक अनलॉक का बटन है जो यहाँ पे कुछ एक तरह से मॉडर्न तरीके से दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाटा का बैजिंग इस डोर्स में भी देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में इस कॉमर्शियल सेगमेंट की व्हीकल को देखते हुए एक ठीक ठाक इंसर्ट बोलूँगा जो यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है टाटा की तरफ से, वो अपने आप में एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाता है, जो पैसेंजर व्हीकल के लिए एक तरह से एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। काफ़ी लंबा चौड़ा इनको लोड कैरी करके काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, तो उस पर्सपेक्टिव से जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं वो टाटा ने कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ABC पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस साइड में देखेंगे तो कुछ बीम एडजस्टमेंट और इको का फीचर भी देखने को मिल जाता है। यानी आप इस गाड़ी को अगर कोई लोड कैरी नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा खासा माइलेज ले पाएंगे इस इको मोड फीचर की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट का प्रोविज़न कंट्रोल देखने को मिलता है। और इस साइड आपको यहाँ पे कुछ वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसका स्टीयरिंग है, काफ़ी ठीक ठाक स्टीयरिंग बिल्ड क्वालिटी अगर देखेंगे तो बहुत ठीक ठाक। यहाँ पे कुछ फ्लैट बॉटम टाइप का भी देखने को मिलता है, जो कमर्शियल व्हीकल में भी ये सब चीज़ें अब टाटा करने लगा है। इस तरह से हर एक प्रोडक्ट काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है। अगर आप कॉमर्शियल देखते हैं या प्राइवेट व्हीकल देखते हैं, हर जगह पे टाटा काफ़ी बेहतर काम करता है। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर एक तरह से फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है, जो किसी भी हाइट के इंसान को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट दे देगा। यहाँ पे रिक्लाइन का भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये यहाँ पे एक तरह से किसी सिचुएशन में आप एक छोटे से बच्चे को डेफिनेटली बिठा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक किंग टाइप का सीट आपको इस साइड देखने को मिलता है। अगर पैसेंजर साइड देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पैसेंजर साइड डोर देखने को मिलता है, जिसमें वही मैनुअल एडजस्टमेंट विंडो प्लस आपको लॉक और डोर नॉब देखने को मिलता है। ये इसका गियर है जो यहाँ पे 5 स्पीड विद रिवर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इतना ठीक ठाक आपको यहाँ स्पेस देखने को मिलता है। ये नॉन AC वेरिएंट है तो कोई AC का प्रोविज़न नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पे भी 2 स्पेस मिलता है कुछ रखने के लिए, कैरी करने के लिए। तो एक तरह से केबिन में देखेंगे तो ठीक ठाक स्पेस आपको देखने को मिलता है। जो सनवाइज़र है उसमें आपको टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक केबिन एलुमिनेशन लैंप देखने को मिलता है। जो इसका मिरर है वो नॉर्मल है, कोई डे नाइट मिरर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ग्रैब हैंडल आपको इस साइड और एक ग्रैब हैंडल आपको उस साइड देखने को मिल जाता है। 80 का स्पीड लिमिट का बैजिंग यहाँ पे दिया गया है। जो ऊपर क्लैडिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है। एक कॉमर्शियल सेगमेंट के व्हीकल को देखते हुए जो केबिन मुझे देखने को मिल रहा है वो एक एक्सेप्शनल इन द क्लास है। और शायद यही वजह है कि इसका जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता रहता है। बहुत ज़्यादा पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को इस पर्टिकुलर V30 को बेचने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रीमियम सा हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। तो जो भी यहाँ पे ड्राइवर है वो काफ़ी खुश रहने वाला है इस केबिन को देखते हुए। वो अपने आप में एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर हम कुछ बंद करें तो इस तरह से आपका डोर लॉक हो जाता है और ओवरऑल आपका इतना अच्छा खासा हाइट मिलता है। एक जो मुझे चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है कि कुछ यहाँ पे एक डेफिनेटली एक तरह से सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। थोड़ा सा जो हाइट है वो ज़्यादा है, यानी बैठने में इन एंड आउट थोड़ा मुश्किल बोलूँगा। बट ऑब्वियसली एक कॉमर्शियल व्हीकल देखते हुए उसमें कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा लेग सपोर्ट मिल जाता तो इन एंड आउट जो ड्राइवर का है वो और इजी हो पाता। बट ओवरऑल अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है टाटा की तरफ से। ये पर्टिकुलर टाटा
इंट्रा V30। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको वाइपर के लिए फ्लूइड का प्रोविज़न देखने को मिलता है। यहाँ पे आप वाटर या जो भी आप शैम्पू वगैरह फिल करना चाहें अपने वाइपर्स के लिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्साइड की तरफ से यहाँ पे आपको बैटरीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप फ्लूइड का प्रोविज़न देखने को मिलता है जो आप भर सकते हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का लिड देखने को मिलता है जो की से लॉक हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो भी सेगमेंट के लोग हैं उनको डेफिनेटली ये पता होगा कि अगर ये लॉक नहीं होता तो ऑब्वियसली इसमें फ्यूल के चोरी होने का डर रहता है। तो वो एक तरह से सेफ्टी है एक ड्राइवर्स के लिए जो यहाँ पे आपको कीज़ का इंसर्ट देखने को मिलता है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 35 लीटर्स की टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है जो अच्छा खासा आपको रेंज दे देगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कमानी का व्यू मिल पाएगा। ये जो पर्टिकुलर वॉल्व है इससे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका टैंक पूरी तरह से खाली हो गया तो अगर आप फिर से रिफ्यूल कराते हैं तो एयर जो फिल हो जाता है उसको आप 2 बार इसको प्रेस करके रिलीज़ कर सकते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। और ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे आपको जो चैसी है, ग्राउंड क्लियरेंस है, इंजन है, डायमेंशंस हैं, सब कुछ आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ नज़र दौड़ाएंगे ऑब्वियसली आप अवेयर ही होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंट्रा V30 है वो एक बार ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों ना आप इसकी तरफ बढ़ जाएं। बेसिकली जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक इन एंड आउट में थोड़ा सा जो चैलेंजिंग है कुछ इस तरह से आपको इतना ऊपर अपना पैर ले जाके फिर ये ग्रैब हैंडल के सपोर्ट से कुछ इस तरह से इसमें इन करना पड़ता है जो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस। बट बैठने के बाद एक किंग टाइप का पोजीशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है जो मैं फील कर पा रहा हूँ काफ़ी एक हाइट पे बैठने का। और आगे कुछ बोनेट एरिया ना होने से एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको चलाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी बेहतरीन पोजीशनिंग की गई है। कोई एडजस्टेबल फीचर्स तो नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही टिल्ट ना ही टेलीस्कोपिक। बट ओवरऑल एक तरह से जो पोजीशन मुझे मिल रही है वो कंफर्टेबल है। जो हेडरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है जबकि वो फिक्स्ड होने के बाद भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इतना आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है कुछ भी रखने के लिए जो प्रॉपर यहाँ पे मैटिंग भी की गई है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो वो यूटिलिटी वाइज ये जगह भी काफ़ी बेहतर है, एक कंफर्टेबल पोजीशन है। कहीं ना कहीं ये ग्रैब हैंडल भी हमको इन एंड आउट के साथ साथ हर एक चीज़ में हेल्प कर देगा। तो कंफर्ट वाइज एंड सिटिंग पोस्चर वाइज थम्स अप फॉर दिस V30। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V30 में। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्टीयरिंग देखने को मिलता है जो एक मटेरियल है थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है बट जहाँ पे आपको होल्ड करना है कुछ इस तरह से एक सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे टाटा का एम्बलम है, दोनों ही तरफ आपको हॉर्न का प्रोविज़न मिल जाता है। कुछ इस तरह से 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग मिलता है। और सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी कि इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल व्हीकल में भी आपको एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिजिटल यहाँ पे आपको फुली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टाइम भी है, इंजन टेम्परेचर भी है, फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी और यहाँ पे ओडोमीटर आपको देखने को मिलता है। तो सिंपली आप टोटल किलोमीटर ड्रिवन के साथ साथ आप 2 ट्रिप एडजस्ट कर पाएंगे, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। कुछ आपको वार्निंग लैंप्स आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इंडिकेशन के तौर पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे आपको प्रोविज़न मिल जाएगा अपना इंफोटेनमेंट के लिए। तो ओवरऑल जो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से फर्दर कुछ चाहें तो वो आप करा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है, कुछ भी कैरी कर सकते हैं, ठीक ठाक जगह है जो इसमें आप अपना कुछ फ़ोन वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका क्लब बॉक्स और कुछ इस तरह से आपको 2 कीज़ देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर कमर्शियल व्हीकल के साथ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आई गेस उसी की हेल्प से आप इसको ओपन कर पाएंगे और ओपन करने के बाद इतना आपको स्पेस मिल जाता है एज अ ग्लब बॉक्स, जो एक ठीक ठाक स्पेस बोलूँगा। अगर आप देखते हैं किसी कमर्शियल व्हीकल को तो उसको देखते हुए आपको बेहतरीन यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको कीज़ की हेल्प से लॉक भी कर पाएंगे। यहाँ पे भी कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की गई है टाटा की तरफ से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यूज़ क्या है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे आप एक तरह से कुछ बॉटल वगैरह फिक्स करना चाहें
तो आई बिलीव आप कर पाएंगे एक हाफ लीटर बॉटल को। ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाएगा। मिडिल पैसेंजर जो है वो एक बच्चा ही हो सकता है, क्योंकि एडल्ट के लिए तो एडुकेट स्पेस नहीं है। यहीं पे गियर का भी आप प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर ईजी तरीके से यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। और आई गेस इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए 2 ही लोगों की जगह सफिशिएंट होती है। यहाँ पे आपको कुछ इतना विजिबिलिटी मिलता है इस पर्टिकुलर केबिन लैंप की हेल्प से। तो एक आपको सिंगल केबिन लैंप देखने को मिलता है। आई गेस हमने जो भी कुछ रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर गाड़ी के वो सब कुछ कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आई रिकमेंड आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प एसपी ऑटो बस्ती NS27 ने की है। अगर आप टाटा के किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल में इंटरेस्टेड है तो आप यहां पे विजिट करके अपने गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन यहां पे आपको आफ्टर एंड बिफोर सेल्स एक्सपीरियंस होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी टाटा की कॉमर्शियल व्हीकल ओन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू आपको प्रॉपर बेहतरीन सर्विस एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफ़ी बेहतर होने वाला है अगर आप यहाँ से गाड़ी परचेज